अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आसिफ चान यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। कुरैश उस्मान की बढ़ती हुई रेटिंग के साथ साथ इसके होने वाले ट्विस्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। हर आने वाली नई किस कहानी का एक नया रुख लेकर आती है। जिस तरह अर्तुल गाजी का अचानक से बिल्कुल सेहतयाब हो जाना, जबकि उस वक्त जब साउची बेग कबीले का सरदार बनने के लिए अर्तुल गाजी के खेमे की तरफ आता है, तो अब अर्तुल गाजी क्या बड़ा फैसला करेगा। और दूसरा, मंगोल अरगोन खान की एंट्री के मुतालिक नई पेशरफ्त क्या है। क्या दुंदार बे अपनी बीवी हाजिल अतून की बातों में आकर अर्तुल गाजी को नए सरदार बनने का ऐलान करने से पहले मारने की कोशिश करेगा। हमने नई आने वाली किस का ट्रेलर देखा जिसमें उस्मान बे रो रहा है, तो वो किस वजह से रो रहा है। क्या तारगुन अतून अपने वालिद को आजाद करवाने में कामयाब हो जाती है। तो इन तमाम सवालात के जवाब लेने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम अपने तजिए का आगाज तारगुन अतून के मामले से करते हैं। जैसा कि हमने 39 किस का ट्रेलर देखा जिसमें तारगुन अतून अपने वालिद को आजाद करवाने के लिए बाज़ंतीनी सिपाहियों के साथ लड़ रही है, और साथ ही ये मंजर भी दिखाया गया बॉम्बे बे और उस्मान बे के सिपाही बाज़ंतीनी सिपाहियों के साथ लड़ रहे हैं। तो आपको बता दें ये दोनों मंजर एक ही हैं। तो यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि उस्मान बे इस लड़ाई में मौजूद नहीं है, तो वो कहाँ है। मामला कुछ ऐसा होगा, तारगुन अतून को किसी जासूस के जरिए इल्म हो सकता है कि आयन उकुल्ला ने उसके वालिद को कहाँ रखा है। तो इस तरह तारगुन अतून ये खबर उस्मान बे की गैर मौजूदगी में बॉम्बे बे को बता सकती है। उस्मान बे की इस लड़ाई में न होने की वजह, जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा कि उस्मान बे अपने बाबा अर्तुल गाजी के पीछे, जो कि अपने वालिद की कब्र पर बैठे होते हैं, वहाँ पहुँचता है। तो इस तरह उस्मान बे की गैर मौजूदगी में बॉम्बे बे तारगुन अतून से दी गई खबर पर अपने सिपाहियों के साथ तारगुन अतून के वालिद को आजाद करवाने के लिए जा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इस वक्त उस्मान बे कहाँ हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरी तरफ जब उस्मान बे यौलिक अरसलान के साथ गिहातू के कैंप में पहुंचता है, तो गिहातू वहां पर मौजूद नहीं होता, क्योंकि आयन उकुल्ला पहले ही उसको बता चुका होता है कि यौलिक अरसलान और उस्मान बे एक साथ हो गए हैं। और दूसरा, गिहातू को पीछे अरगोन खान का मामला भी ज़ेरे गौर आता है। तो बात अरगोन खान की एंट्री की है, क्योंकि अब काफी मर्तबा इस किरदार के बारे में जिक्र किया जा रहा है, तो हो सकता है ये किरदार जल्दी सीरीज में शामिल किया जाए। लेकिन हमारे ख्याल में ये किरदार नए सीजन में आ सकता है, क्योंकि पहले सीजन में बालगाई के आने के बाद शुरू से ही गिहातू के बारे में बताया जाता रहा है, लेकिन गिहातू पहले सीजन में नहीं आया। इसी तरह अरगोन भी आने वाले नए सीजन में नमूदार होगा। दूसरी तरफ अब अर्तुल गाजी क्या फैसला करेगा, तो इसका जवाब यकीनन उस्मान बे ही होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात जो कश्मकश में डाल रही है, वो उस्मान बे का इस तरह दुख भरे अंदाज में बैठना और रोना है। इसके बारे में आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या हो सकती है? हमारे ख्याल में तो ये उस वक्त का मंजर हो सकता है जब अर्तुल गाजी सीरीज छोड़ देंगे। इस पर उस्मान बे की ये हालत हो सकती है, या फिर अर्तुल गाजी अपना फैसला उस्मान बे के खिलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात के चांसेस बहुत कम है। इसके बारे में आप लोगों ने अपनी राय का इज़हार लाजमी देना है। दूसरी तरफ दुंदार बे अपनी बीवी हाजिल अतून की बातों में आकर गलत फैसला करेगा, मतलब हो सकता है दुश्मन के साथ हाथ मिलाए। लेकिन हाजिल अतून ने जो कहा कि अर्तुल गाजी का नए सरदार का ऐलान करने से पहले ही उसे मरना चाहिए, तो इस पर हो सकता है कि दुंदार बे कोई ऐसी हरकत करे और इस तरह वो पकड़ा जाए। क्योंकि तारीख में कुछ मालूमात मौजूद हैं कि उस्मान बे ने अपने चचा दुंदार बे को कत्ल किया था, तो कहानी कुछ इस तरह का रुख भी ले सकती है। जी नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।